अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, जो स्कैमर्स हैं इनसे आपने अलर्ट रहना है। आपको कोई भी व्हाट्सएप नंबर आपके कमेंट में दे तो आपने बिल्कुल भी उसका रिप्लाई नहीं करना, ख्वाह वो सिग्नल के हवाले से हो, अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से हो, किसी हवाले से भी हो, आपने उनसे रब्ता बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए ट्रेडर्स, आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे, वीकली, डेली, 4 आवर और उसके बाद 1 आवर पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ को, ठीक है? क्योंकि न्यूज़ जो वेबसाइट है वैसे मोस्टली मैं यही यूज़ करता हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री, क्योंकि इसकी जो प्रिडिक्शन होती है, जो ये फोरकास्ट होता है, ये 80 to 90% जो है वो, 100% तो कुछ नहीं होता फॉरेक्स में, प्रोबेबिलिटी का सारा खेल है। लेकिन फिर भी इनकी जो रेशो है प्रोबेबिलिटी की, या ये जो फोरकास्ट देते हैं वो तकरीबन 80 to 90% वर्क करती है, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे इसके कि मंडे को 14 नवंबर से ये स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक जो है। तो अगर आप देखें तो एक की FOMC की स्पीक है और जो कि है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 9:30 बजे। तो अगर हम दिन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसी न्यूज़ हाई इम्पैक्ट नहीं है जो कि गोल्ड को अफेक्ट कर सके। इसी तरीके से अगर हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं, ट्यूसडे में ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है, उसके बाद GBP की न्यूज़ है और उसके बाद USD की भी न्यूज़ है जी, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6:30 बजे है। ये PPI की न्यूज़ है, ठीक हो गया। और ये प्रीवियस 0.4% है और फोरकास्ट 0.5% है, यानी USD के लिए एक किस्म की पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है? क्योंकि CPI जो है जिस तरीके से वो न्यूज़ आई थी नेगेटिव, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें 0.5% से 0.4 से 5, यानी ये पॉजिटिव होगी USD के लिए, ठीक हो गया। और अगर आप ये जो कोर PPI की न्यूज़ देखें तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है? यानी दोनों जो न्यूज़ हैं ये पॉजिटिव हैं USD के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी करेंसी हैं वो फॉल कर सकती हैं। एनी हाउ, तो ये दो ही फिलहाल हम डेज को डिस्कस करेंगे, मंडे का और ट्यूसडे का। मंडे को कब न्यूज़ है जी? रात 9:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और ट्यूसडे को जो न्यूज़ है वो है शाम 6:30 बजे। तो आपने ये जो न्यूज़ है दोनों, इनके हवाले से आपने अलर्ट रहना है और ध्यान रखना है। तो चलिए ट्रेडर, सबसे पहले हम वीक की क्लोजिंग है तो बात करेंगे। वीकली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है और पूरी तरह जो है ना बुल्स ने मार्केट को फुली कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये चीज़ नोट करें, देखिए एक चीज़ ना क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है? जो चार्ट को हमेशा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं, ठीक है? आप जब एनालाइज करने लगते हैं ना, तो जितना चार्ट को आप कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना आप खुद जो है ना वो कंफ्यूज होंगे। चार्ट को सिंपल रखें ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी को आसानी के साथ लेवल ड्रॉ कर सकें और अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकें। अगर आप इधर भी ट्रेंड लाइन, इधर भी ट्रेंड लाइन, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो मुझे ये बताएं, तो ये सारा घन चक्कर में क्या आप समझेंगे? तो आपको कुछ भी समझ नहीं आना, ठीक है? तो चार्ट को हमेशा क्लीन रखें, मेन लेवल को फोकस करें। तो तभी मैंने आपको ये बताया था कल भी कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक आ सकती है। 1800, 1780 का बोला था और 1800 का बोला था। तो मार्केट अभी जो है वो 1764 पे मूव कर रही है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो अपना ये जो गैप है इसको तो खैर बहुत आसानी से ये फिल करेगा गोल्ड, ठीक हो गया। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट करे क्योंकि कुछ लेवल्स हैं गोल्ड के लिए जो उसने रिट्रेस करने अभी बाकी हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा गोल्ड ने बाय जाना है और गोल्ड 1780 और कम से कम, और उसके बाद ये जो 1800 का जो एरिया है इसको उसने फिल करना है, ठीक हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक डबल टॉप भी बन जाएगा इसके लिए, ठीक है? ये देखें, ये पहला टॉप और ये दूसरा टॉप, तो ये प्राइस एक्शन होता है। तो यहाँ तक आने के बाद
फिर हम देखेंगे कि मार्केट गोल्ड जो है वो या फॉल करेगा या मज़ीद ऊपर जाएगा। तो एनी हाउ वीकली कैंडल से हमने जो मैं रिजल्ट निकाल रहा हूँ कि गोल्ड मज़ीद नेक्स्ट वीक जो है वो बुलिश मोमेंटम हमें दिखा सकता है, क्योंकि अगर आप ये प्रीवियस देखें उसके बाद ये सेकंड लास्ट देखें, ये दोनों कैंडल जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना यहाँ बायर्स इन हुए हैं, जो कि पूरी तरीके से फोर्स के साथ इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और ये डेली मतलब ये वाला वीक और जो लास्ट वीक था, ठीक हो गया। तो वैसे भी ये जो मंथ है ये इसका मिड होगा, तो इसीलिए चांसेस यही हैं कि गोल्ड को पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि 1800 के ऊपर लेकर जाएं। एनी हाउ, तो ये वीकली थोड़ा सा एनालिसिस था, तो अब हम इसका डेली में एनालिसिस करेंगे। जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास डेली का चार्ट है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये कितना नीट एंड क्लीन, आप खुद भी इसमें आप ये लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अपना ट्रेडिंग व्यू में जाएं, गोल्ड का चार्ट ओपन करें, डेली का टाइम फ्रेम ओपन करें और ये लाइंस लगा लें। ठीक हो गया, ये लाइंस लगा लें। ये मैं आपको बताता हूं ट्रेडर्स, ये जो लेवल है ये लेवल है जी 1801 से लेकर 1809 का। ठीक है, मतलब ये एक जोन है। ठीक है, 1801 1809 तक, और उसके बाद ये तो खैर 16 और 16-19 का ये लेवल है। तो आपने ये अभी मार्केट जो है ट्रेडर्स वो यहाँ तक जो एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ कि मार्केट अब ये 1809 जो अभी हमने देखा है 1809 को आसानी के साथ टच कर सकते हैं। मैं बल्कि यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है, जो इसका 1800 क्या था, 4 से कर लें, कोई इशू नहीं है, जोन ही है। तो ये आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि ये जोन अब गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है कि सिंपल सी स्ट्रेटजी है, सिंपल सी। वो क्या है कि अगर आप सेलिंग में बैठना चाहते हैं तो आपको पहले ये जो इस जोन का वेट करना पड़ेगा। गोल्ड को सेल करने के लिए यू मस्ट वेट गोल्ड टू रीच दिस लेवल, जो कि ये जोन बनता है 1804 से 1809। तो इस जोन में मार्केट आती है, गोल्ड आता है, चाहे वो मंडे को आए, चाहे वो ट्यूसडे को आए, चाहे हो सकता है कि एक बेयरिश बना के दोबारा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बनाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट इस तरह डायरेक्ट नहीं आती और कुछ रिट्रेस करके फिर ऊपर रिट्रेस करके इम्पल्सिव मूव बनाती जाती है। तो ये जो जोन होगा गोल्ड के लिए, ये एक बेस्ट सेलिंग जोन होगा गोल्ड के लिए। ठीक है, लेकिन वो हम बाद में प्राइस एक्शन अगर यहां पर मिलता है तो ट्रेडर्स ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी ट्रेड होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो ये यहां से क्लियर नजर आ रहा है कि ये था एक सपोर्ट और ये एक नेक्स्ट, तो यहां पर गोल्ड ने आना था। तो अब ये जो जोन है इस पे आपने फोकस रखना, 1804 से 1809 का एरिया। तो कहने का मकसद ये है कि यहां तक मार्केट आने के बाद फिर आप यहां प्राइस एक्शन देखेंगे, डेली की स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज होती है तो फिर आपने यहां से सेल करना है। ठीक है, लेकिन अभी हम 4 आवर में जाएंगे और हम देखेंगे कि अगर हम बाय करना चाहते हैं तो हमने कौन से लेवल पे फोकस रखना है और किस तरीके से हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट का, अगर हम बाय करने के यहीं से करें या हम रिट्रेसमेंट का वेट करें, उसके लिए हम यहाँ पर 4 आवर में जाएंगे। 4 आवर को ही आज मैं एटलीस्ट डिस्कस करूंगा यहाँ पे मजीद मैं, क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ट्रेडर्स, तो ये एक इसका जोन बनता है। ठीक है, ये जोन है गोल्ड के लिए, नेक्स्ट रिट्रेसमेंट यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। और अगर आप देखें यहाँ पर ये कुछ रिट्रेसमेंट हमें दिखा रहा है कि शायद यहाँ से रिट्रेस करे, तो यहाँ पर मार्केट आती है। ठीक है, ये तकरीबन कोई 1737 का एरिया बनता है। और उसके बाद यहाँ से अगर आपको अभी आपने यहाँ पर ना बाय ना सेल कुछ भी नहीं करना, यहाँ तक का वेट करना है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोई बुलिश कैंडल बनती है तो तब आपने बाय करना है, अदरवाइज इसको जाने दें यहाँ तक। ठीक हो गया, तो ये इसका नेक्स्ट आपका रह सकता है स्ट्रेटजी 4 आवर की कि यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिले तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट आपका टारगेट ये रहने वाला है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो इसी जोन के अंदर मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको गोल्ड का एनालिसिस समझ आया होगा। तो दुआ में जरूर याद रखिए कि मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।